देखो तो आज जो है छत्तीसगढ़ के जीके में हम लोग मुंगेली जिला और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला 2 जिला कवर करेंगे। ठीक है, तो मुंगेली जिला का गठन कब किया गया था जी? 2012। चलो, मुंगेली जिला कब बना था? 2012 में। और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला 2020 में। ठीक है, दोनों जिले किससे अलग होकर बने हैं? बिलासपुर। तो दोनों ही जिले जो है बिलासपुर से अलग होकर बने हैं। ठीक है, कॉपी पेन काहे निकाल रहे हो भाई? तो छत्तीसगढ़ के जीके क्लास है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉपी पेन अलाउ नहीं है इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगले क्लास में लिखना, कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं है ना? पता है कि नहीं? पता है। ठीक, चलो, तो सबसे पहले हम लोग जो है जिला को बनाते हैं। स्थिति क्या बोलता है कि मुंगेली जिला और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में अगर इसकी स्थिति देखें तो ये दोनों जिले जो है बिलासपुर से अलग होकर बने हैं, मतलब बिलासपुर संभाग में होंगे। सीधी सी बात है। सबसे ऊपर वाला संभाग सरगुजा, सबसे नीचे वाला बस्तर, ये रायपुर, ये वाला दुर्ग। ठीक है, और ये आपका आएगा कौन सा जिला? बिलासपुर। ये आपका बिलासपुर जिला। ठीक है, बिलासपुर जिले से ही ये वाला जो हिस्सा है, ये मुंगेली वाला जो हिस्सा है 2012 में अलग हो गया। कब अलग हो गया जी? 2012 में। ठीक है, मुंगेली कब अलग हुआ? 2012 में। ठीक है, रुको एक मिनट, इन लोगों को ब्लर दिख रहा है, अब ठीक दिख रहा है। चलो, मुंगेली 2012 में अलग हुआ और बिलासपुर का अभी भी इतना बड़ा हिस्सा दिख रहा है। ये वाले हिस्से को कब अलग कर दिया गया? ये वाले हिस्से को अलग कर दिया गया आपका कब? 2020 में, 10 फरवरी 2020, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला। ठीक है, अब ये दोनों जिले अलग हो गए, एक मुंगेली और एक गौरेला पेंड्रा। इसी को आज हमको पढ़ना है। ठीक है, इसी को हमको क्या करना है? आज पढ़ना है। चलो, ये जिला बनाते हैं पहले। तो थोड़ा बड़ा मैप बनाना पड़ेगा ना, तब तो सब चीज को लिख पाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपका मुंगेली में ज्यादा चीजों को लिखना है। ठीक है, थोड़ा और बड़ा लेते हैं मुंगेली को, और इस तरफ लेते हैं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला। देखो, अगर मुंगेली जिले की बात करें हम, आपको कहाँ आना है? मुंगेली जिला आना है, तो पहले आपको बिलासपुर का मैप तो क्लियर है ना? तो मुंगेली जिला आने के लिए कौन सा रोड पकड़ना पड़ेगा? बिलासपुर से आना है तो बताओ। 130 ए नंबर की सड़क, 130 ए नंबर की सड़क बिलासपुर से किधर आएगी? मुंगेली होते हुए पंडरिया जाएगी। ठीक है, तो बना लेते हैं 130 ए नंबर की सड़क, जो कि ये रहा आपका क्या? बिलासपुर। बिलासपुर से तखतपुर। ठीक है, तखतपुर से मुंगेली। ठीक है, मुंगेली, और मुंगेली से फिर पंडरिया की ओर चले जाएगी। इस सड़क का नंबर क्या है? नेशनल हाईवे नंबर 130 ए। ठीक है, ये सड़क तखतपुर होते हुए मुंगेली होते हुए पंडरिया तक जाती है। ठीक है, एक सड़क जो बिलासपुर से सीधे कहाँ चले जाएगी? सिमगा की ओर। इस पे मधकू द्वीप पड़ेगा। क्या पड़ेगा? मुंगेली जिला में क्या पड़ेगा? मधकू द्वीप। और ये पड़ेगा सरगांव। क्या पड़ेगा? सरगांव। धुमेश्वर शिव मंदिर है यहाँ पे। क्या है? धुमेश्वर शिव मंदिर। तो ये दो जगह पड़ेंगे आपके नेशनल हाईवे नंबर 130 में। देखो, नेशनल हाईवे नंबर 130 की अगर बात करें तो नेशनल हाईवे 130 जो है वो सिमगा से, कौन सा तहसील? सिमगा तहसील से बिलासपुर, और बिलासपुर से तखतपुर मुंगेली होते हुए आप कहाँ हो गए? पंडरिया। ठीक है, पंडरिया तहसील। तो ये 130 ए नंबर की सड़क पड़ेगी। तो ये सड़क अलग है जी, है ना? ये सड़क क्या है? अलग है। ये सिमगा से बिलासपुर, और बिलासपुर से रतनपुर पाली होते हुए अंबिकापुर वाली सड़क है ये, है ना? सिमगा से बिलासपुर रतनपुर पाली होते हुए अंबिकापुर वाली सड़क है। रुको बनाते हैं इसको। बिलासपुर, बिलासपुर के बाद रतनपुर, रतनपुर से पाली कटघोरा, कटघोरा होते हुए अंबिकापुर। ठीक है,
तो ये जो है आपका, ये जो सड़क है ये 130 नंबर की सड़क है, जो सिमगा से कहां तक जाती है, अंबिकापुर तक। इसमें मुंगेली जिला में कौन से दो जगह पड़ेंगे, मदकू-द्वीप और सरगांव। मदकू-द्वीप को आप जानते हो, मदकू-द्वीप जो है वो मनियारी और शिवनाथ नदी के संगम पर है। कहाँ है जी, मनियारी और शिवनाथ नदी के संगम पे। तो अगर हम बात करें किसकी, तो अगर हम बात करें मनियारी नदी की, तो मनियारी नदी सिहावल सागर नामक जगह से निकलती है। कहाँ से निकलती है, सिहावल सागर। तो यहाँ पर आप बनाओगे क्या, सिहावल सागर, और सिहावल सागर से आप इस तरह से क्या बनाओगे, मनियारी नदी। मनियारी, ये बॉर्डर है किसके किसके बीच में, मुंगेली और बिलासपुर के बीच में ये बॉर्डर है मनियारी नदी। मनियारी नदी कहाँ से निकलती है, सिहावल सागर से, है ना। ये कौन सा जगह है जी, सिहावल सागर, है ना, सिहावल सागर नामक जगह से क्या निकलती है, मनियारी नदी। और मनियारी नदी की लंबाई है 134 किलोमीटर। कितनी है, 134 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर। मनियारी नदी अगर बात करें हम, तो मनियारी नदी कहाँ जाकर मिलती है, शिवनाथ नदी में, है ना। तो इस तरफ शिवनाथ नदी ऐसे आ रही है, ऐसे ये बह रही है, कौन सी नदी है ये, शिवनाथ नदी, ये ठीक है। ये नदी है आपकी शिवनाथ नदी, और शिवनाथ नदी में ही आकर कौन सी नदी मिलती है, मनियारी। तो मनियारी और शिवनाथ इन दोनों के संगम पर है मदकू द्वीप। कौन सा द्वीप है जी, मदकू द्वीप है, ठीक है। तो यहाँ पर दो ही जगह पढ़ना है मुंगेली में 130 नंबर की सड़क पे, कौन कौन सा पढ़ना है, मदकू द्वीप और सरगांव, दोनों क्लियर, ठीक है। मुंगेली जिले की बात करें तो मुंगेली जिले में 5 तहसील है। कितने तहसील है, 5 तहसील है। देखो ये 5 तहसील कौन कौन से, पथरिया, डिब्बा बनाना, तहसील को क्या बनाना है, डिब्बा, ताकि याद रहे। पथरिया, इस तरफ पथरिया, मुंगेली, लोरमी, ठीक है। पथरिया, मुंगेली, लोरमी, सॉरी लालपुर, लालपुर, लालपुर के बाद लोरमी, ठीक है। लालपुर के बाद लोरमी, लोरमी के बाद जरहा गांव। ऐसे 5 तहसील, पथरिया, मुंगेली, लालपुर, लोरमी, जरहा गांव। ये लोरमी को यहाँ इसलिए बनाना है क्योंकि लोरमी के पास ही मनियारी नदी में क्या है, खुड़िया डैम है। कौन सा डैम है जी, खुड़िया डैम, ठीक है। इसे वो क्या कहते हैं, खुड़िया डैम, और अन्य नाम इसका राजीव गांधी जलाशय। इसका अन्य नाम क्या है, राजीव गांधी जलाशय, इसलिए इसको याद रखना है क्या है, लोरमी है। चलो भूल जाओगे इससे अच्छा लिख देता है ना, ये क्या है जी, लोरमी, और ये क्या है, लालपुर। नहीं भूलेंगे, बोलो, नहीं भूलेंगे, है ना। चल, तो 5 तहसील क्लियर, मुंगेली जिले के 5 तहसील क्लियर हो गए। कहां से चालू हो रहा है आपका, पथरिया तहसील से। पथरिया के बाद मुंगेली, मुंगेली के बाद लालपुर, लालपुर के बाद लोरमी, लोरमी के बाद जरहा गांव तहसील। क्लियर है मामला। लोरमी तहसील में क्या, खुड़िया डैम, है ना। लोरमी तहसील के पास खुड़िया डैम, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ये 5 तहसील क्लियर। इसके अलावा मुंगेली जिला जो है, मुंगेली जो जगह है ये आगर नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है, आगर। ऐसी टेसुआ नदी भी इसकी सहायक नदी है मनियारी की। एक आगर नदी है तो एक टेसुआ नदी है। इसके तट पर श्वेत गंगा पड़ेगा। क्या पड़ेगा, श्वेत गंगा। तहसील नहीं, इसलिए डिब्बा नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। डिब्बा हम उसी को बनाएंगे जो क्या है, तहसील है। बाकी जगह को नॉर्मल लिखेंगे। तो ये श्वेत गंगा पड़ेगा किस नदी के तट पर, टेसुआ, ये आगर नदी। वैसे ही एक और सहायक नदी है छोटी नर्मदा। मनियारी नदी की एक सहायक नदी और क्या है, ये छोटी नर्मदा। ये भी किसकी सहायक नदी है जी, मनियारी। क्लियर है मामला। तो क्या क्या जगह हमने पढ़ा, मदकू-द्वीप, सरगांव 130 नंबर की सड़क पर, और 5 तहसील हमने पढ़ा, पथरिया, मुंगेली, लालपुर, लोरमी और जरहा। ऐसे 5 तहसील हमने पढ़ा। इसके अलावा
अचानक मार अभ्यारण्य है, डिटेलिंग लास्ट में देखेंगे। इसके अलावा क्या है यहाँ पर, अचानक मार अभ्यारण्य, ये क्या है जी, अचानक मार अभ्यारण्य कहाँ है, मुंगेली जिला में। ठीक है, सुने हो कि नहीं अचानक मार है, सुने हो? ठीक, गए हो, चलो अच्छी बात है। तो ये अचानक मार अभ्यारण्य हो गया। इसके अलावा आपको याद रखना पड़ेगा खमरिया औद्योगिक क्षेत्र, क्या याद रखना होगा, खमरिया औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र है ना, मुंगेली जिले का औद्योगिक क्षेत्र पूछेगा तो आप क्या आंसर लोगे, खमरिया। ये औद्योगिक क्षेत्र आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद धीरे धीरे करके आप डिटेलिंग करेंगे। तो पहले किधर चलें, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की तरफ, पहले इसका डिटेलिंग ही देख लें। अचानक मार को लास्ट में पढ़ेंगे बिल्कुल, ठीक है, कि कब स्थापना हुई थी, कब बायोस्फीयर रिजर्व बना, कब प्रोजेक्ट टाइगर, कब टाइगर रिजर्व, ये तो लास्ट में हम देखेंगे अचानक मारे को, ऐसे आप लोगों को पढ़ा हुआ है अचानक मार। दूसरा हम गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो, जान रहे हो सकरी तहसील है बिलासपुर में, कौन सा तहसील है जी यहाँ पे, सकरी तहसील है। ये कौन सा तहसील है, सकरी तहसील। और सकरी तहसील से कोटा तहसील, कोटा से बेलगहना तहसील, ये बिलासपुर में ही पड़ता है। और बेलगहना तहसील से सीधा केवची, है ना, बेलगहना तहसील से सीधा कहाँ, केवची। केवची से कबीर चबूतरा, ये क्या है जी, कबीर चबूतरा। गोला घेर रहा है मतलब तहसील नहीं है, ठीक है ना। हाँ, और कबीर चबूतरा जो है ये पर्यटन स्थल है, दो पर्यटन स्थल है। ये जलेश्वर धाम पड़ेगा, क्या पड़ेगा, जलेश्वर धाम पड़ेगा यहाँ पे। तो एक आ गया आपका जलेश्वर धाम, ठीक है, जलेश्वर धाम, और एक आ गया आपका कबीर चबूतरा, कबीर चबूतरा। दो पर्यटन स्थल पड़ेंगे गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में, जलेश्वर धाम केवची होते हुए कबीर चबूतरा। कबीर चबूतरा बॉर्डर है, कबीर चबूतरा के बाद आप सीधा कहाँ चले जाओगे, अमरकंटक। कहाँ चले जाओगे, अमरकंटक। तो अमरकंटक मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसी केवची से एक ये जो है, ये जो सड़क आप देख रहे हो, ये है नेशनल हाईवे नंबर 45 नंबर की सड़क, सकरी तहसील से कटेगा, कोटा बेलगहना होते हुए आगे बढ़ेगा, जलेश्वर धाम केवची कबीर चबूतरा, ये दो पर्यटन स्थल पड़ेंगे, जलेश्वर धाम और कबीर चबूतरा। केवची से आप इस तरफ आगे बढ़ोगे, ठीक है, आगे बढ़ रहे हो आप इस तरफ, इस तरफ, तो गौरेला पेंड्रा मरवाही और सकोला, ये चार तहसील पड़ेंगे, ठीक है, गौरेला पेंड्रा मरवाही और सकोला। स्टेट हाईवे नंबर 4 है ये, चार तहसील, स्टेट हाईवे नंबर 4, क्लियर। अभी जिले का नाम क्या है, गौरेला पेंड्रा मरवाही। अभी सकोला का है छोड़ दिया, उसको भी बोल ही देते रहते हैं, गौरेला पेंड्रा मरवाही सकोला जिला, ऐसा बोल देना, इनको भी खुशी हो जाता, थोड़ा सा नहीं हो जाता। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही और सकोला, ठीक है, याद रखेंगे, गौरेला पेंड्रा मरवाही और सकोला, चार तहसील पड़ेंगे, चार जिले, सॉरी, चार, स्टेट हाईवे नंबर 4 और तहसील 4, ठीक है। जिला तो हम दो कवर करेंगे आज, कौन कौन सा कवर करेंगे, एक मुंगेली और एक, ये तो खत्म हो गया, शुरू होते ही खत्म हो जाता है ना। अब जैसे गांधी चौक में आप यहाँ जितने लोग रह रहे हो, कई रूम ऐसा रहता है कि घुसते ही साथ खत्म हो जाता है, वैसे ही ये जिला है, पता है, घुसते ही साथ क्या हो गए, खत्म हो गए, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। आप जैसे ही अंदर जाओगे, एक यहाँ पे जैसे यहाँ पे अंजनी पड़ेगा, अंजनी, क्या पड़ेगा, अंजनी। अंजनी में औद्योगिक क्षेत्र है, रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। जैसे खमरिया औद्योगिक क्षेत्र मुंगेली जिला में, वैसे ही रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र अंजनी है ना, अंजनी नामक जगह पे रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र, ये गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आप जान रहे हो, जब भी हमको विधानसभा क्षेत्र बनाने होते हैं तो हम क्या करते हैं, लाल कलर का प्रयोग करते हैं और गोला घेरते हैं, ठीक है, लाल कलर से गोला घेरते हैं। एक मुंगेली और दूसरा लोरमी, अच्छा, ठीक है, इसीलिए लोरमी यहाँ लिखा हुआ है, बताए, क्योंकि लोरमी और लालपुर में क्या हो जाता है, कंफ्यूजन, है ना। तो मुंगेली और लोरमी दो हो गए,
और गौरेला पेंड्रा मरवाही से बताओ कौन सा सीट है? मरवाही सीट, मरवाही विधानसभा क्षेत्र, ठीक है, तहसील भी और विधानसभा क्षेत्र भी है ना। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी यहाँ से थे ना, कि है अभी? थे, निपट गए? हाँ ठीक। तो मरवाही विधानसभा क्षेत्र यहाँ से कौन जी? यहाँ से अजीत जोगी, है ना। ठीक है, तो मरवाही सीट से आपको याद रखना है किसको? छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी यहीं से थे, है ना। और एसटी सीट है भाई, ये कौन सा सीट है? एसटी सीट है, ठीक। ये कौन सा सीट है? एसटी सीट है, याद रखेंगे। मरवाही विधानसभा क्षेत्र जो है वो एसटी सीट है, ठीक है। कौन सी सीट है? एसटी सीट, क्लियर। मुंगेली जो है वो एससी सीट है। कौन सा सीट है? एससी सीट है। वैसे भी 29 एसटी सीट, 10 एससी सीट आपको याद रखना ही है, ठीक है। पेंड्रा से आप याद रखना माधवराव सप्रे को। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रकाशन किया था माधवराव सप्रे ने, यहां से किया था कि नहीं? कहां से? पेंड्रा रोड से, ठीक है। तो पेंड्रा से माधवराव सप्रे को याद रखना है और मरवाही से अजीत जोगी, ठीक है, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री, क्लियर है। चल, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे, अब बस पहाड़ पढ़ेंगे पेंड्रा लोरमी का। यहाँ पे लोरमी है और वो पेंड्रा है, तो पेंड्रा लोरमी का पठार बोलते हैं। पेंड्रा लोरमी का पठार हमको पढ़ना है। अभी पेंड्रा लोरमी के पठार को थोड़ा अलग तरीके से मैं आपको बनाता हूँ, देखो, है ना। थोड़ा ऐसे करके ये पेंड्रा लोरमी का पठार आगे बढ़ रहा है पूरा, ये ना ऐसे घूमते हुए जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा, कहाँ तक जाएगा? कोरबा तक जाएगा, ऐसे घूमते हुए। ये जो है ये मैकल पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है। पेंड्रा लोरमी का पठार जो है ये मैकल पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है। इसमें अब ये 3 जिलों में फैला हुआ है, मुंगेली, पेंड्रा और कोरबा, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी देखो, देखते हैं। सबसे पहले तो कोरबा में जो सबसे ऊंचा चोटी है पेंड्रा लोरमी का पठार का, वो है लाफागढ़। लाफागढ़ 1048 मीटर। पेंड्रा में जो सबसे ऊंची चोटी है इसको बोलते हैं पलमागढ़। क्या बोलते हैं जी? पलमागढ़, 1080 मीटर सबसे ऊंची चोटी है पेंड्रा में। और यहां पर है चंदेली पहाड़, मुंगेली में क्या है जी? चंदेली पहाड़, 821 मीटर। तो बताओ इस प्रकार से, मतलब पेंड्रा लोरमी के पठार में मुंगेली जिला में सबसे ऊंचा चोटी चंदेली पहाड़ है 821 मीटर ऊंचाई के साथ। वहीं पर इसी पेंड्रा लोरमी के पठार में गौरेला पेंड्रा जिले में पलमागढ़ चोटी है 1080 मीटर के साथ। और कोरबा जिले में इसी पेंड्रा लोरमी के पठार में लाफागढ़ चोटी है 1048 मीटर के साथ। तो कुल मिलाकर सबसे ऊंचा चोटी कौन सा हुआ? पलमागढ़। इसीलिए आप पढ़ते हो कि पेंड्रा लोरमी के पठार की सबसे ऊंची चोटी पलमागढ़ है। ऊंचाई 1080 मीटर। ऊंचाई कितनी है जी? 1080 मीटर, ठीक है। ऊंचाई कितना है? 1080 मीटर। लाफागढ़ की ऊंचाई 1048 मीटर। चंदेली पहाड़ की ऊंचाई 821, ठीक है। इसके अलावा अब कुछ नहीं है यार यहाँ, ठीक है। ये खत्म हो गया ये वाला जिला घुसते ही साथ। मुंगेली में भी तो घुसे हैं, अभी मुंगेली में काफी कुछ पढ़ना है, ठीक। तखतपुर से आप ऐसे आ रहे हो, है ना। टेसुआ नदी के तट पर क्या पड़ेगा? श्वेतगंगा। और वैसे आगर नदी के तट पर मुंगेली जिला, तहसील, जिला मुख्यालय और विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सत्यनारायण मंदिर है। क्या है जी? सत्यनारायण मंदिर है। इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से पूछा जा सकता है, तो कि छत्तीसगढ़ में सत्यनारायण मंदिर कहाँ है? तो मुंगेली में। और ऑल इंडिया लेवल पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एकमात्र मंदिर जो है वो राजस्थान के पुष्कर में। कहाँ है? राजस्थान के पुष्कर में, ठीक है। यह याद रखना, पूरे भारत में एकमात्र, ठीक है। और यहाँ छत्तीसगढ़ के लेवल पे पूछा जाएगा तो आपको आंसर क्या लेना होगा? मुंगेली, ठीक है। चलो,
मत्कु द्वीप की बात करें तो मत्कु द्वीप में बहुत कुछ है, जैसे मत्कु द्वीप ऋषि मांडुक्य ने मुंडोपनिषद की रचना की थी, जिससे इस जगह का नाम मंडुक पड़ा। और मंडुक से ही क्या है, धीरे धीरे मत्कु हो गया। अब मंडुक बोलने में थोड़ा टफ हो रहा है कि नहीं, तो मंडुक बोलते बोलते चलो कहाँ पहुंचे जी? मत्कु द्वीप में थे। मत्कु द्वीप मंडुक ऋषि, अब मंडुक ऋषि ने के नाम से इस जगह का नाम मंडुक पड़ गया। मंडुक बोलने में कठिन था, धीरे धीरे क्या हो गया, मदकु हो गया होता है। ठीक है, तो ये है मदकु द्वीप। यहाँ पर 6 से 12 फरवरी में 6 से 12 निकल गया यार। ठीक है, मसीही मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? मसीही मेला लगता है। इस मदकु द्वीप को केदार तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? केदार तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कलचुरी राजा प्रताप मल के ताम्र सिक्के मिले हैं यहाँ से। कौन से राजा के? कलचुरी राजा प्रताप मल के सिक्के मिले हैं यहाँ से। ठीक है, सरगांव में धुमेश्वर शिव मंदिर। ठीक है, सरगांव में क्या है? धुमेश्वर शिव मंदिर है। ठीक है, धुआं वाला है, धुआं वाला, धुमेश्वर, धुमेश्वर, धुमेश्वर। अरे हाइड्रोजन डाल के आया करो कान में। ठीक है, धुमेश्वर, धुमेश्वर शिव मंदिर। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम राजीव गांधी जलाशय या खुड़िया डैम, इसकी स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1924 से 30, 1924 से 30। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलो, अचानक मार अभ्यारण्य, यहाँ पर 2 ही जलप्रपात और बचे हैं। गौरेला पंडरम और वाही जिला हो गया ना, इसमें कुछ नहीं। ठीक, 2 जलप्रपात पढ़ने, इसके अलावा कुछ नहीं। अचानक मार अभ्यारण्य की बात करें तो अचानक मार अभ्यारण्य जो है, अचानक मार अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी जी? तो अचानक मार अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में की गई थी। कब की गई थी? 1975, याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद सीधा आपका डेट आएगा देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व। कब बनाया गया इसको? 1 और 4 को जोड़ो, क्या आएगा? 1 और 4 को जोड़ने से 3 आएगा। हाँ, 5। 2005 में इसको देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18। टोटल 18 जैव आरक्षित क्षेत्र में से 14वें नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व। कब बनाया गया?
याद रहेगा 2005, याद रहेगा ना? ठीक है। 2006 में पीटी, टाइगर लोगों को पहले ना संरक्षण देने से पहले उन लोगों से हम पीटी करवाते हैं, पीटी, ठीक है। उन लोग भी क्या करते हैं, डंडा लेके दौड़ते हैं, इसी को कहा जाता है पीटी। पीटी का फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट टाइगर। 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया और 2009 में अचानक मार अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया, TR, टाइगर रिजर्व। ये 4 डेट जो है इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो अचानक मार अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई? 1975, ठीक है। और बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित हुआ? ये 2005 में। कौन से नंबर का याद रहेगा? 14वें नंबर का है, ठीक है। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? 2006 में। और टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? 2009 में टाइगर रिजर्व बनाया गया। अचानक मार अभ्यारण्य का क्षेत्रफल बताओ जी, राउंड ऑफ बताओ, राउंड। 551 कुछ है, उसको आप सीधा याद कर लो, 552 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल को किलोमीटर स्क्वायर में बताया जाता है। जैसे चंदेली पहाड़ ऊंची चोटी, ऊंचाई बताओ तो जरा, अभी बताया था 821, आगे मीटर। तो ऊंचाई को मीटर में बताना है, क्षेत्रफल को किलोमीटर स्क्वायर में बताना है। और नदियों की लंबाई, मनियारी नदी की लंबाई 134 किलोमीटर। तो नदियों की लंबाई किलोमीटर में बताया जाता है, ऊंचाई को मीटर में बताते हैं हम, और क्षेत्रफल को किलोमीटर स्क्वायर में बताते हैं। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। पता चला इसको किलोमीटर स्क्वायर मत बोल देना, 821 किलोमीटर स्क्वायर इसकी ऊंचाई है, ऐसा मत बोलना भाई। फिर यार पूछेंगे आपसे कौन गुरुजी पढ़ाई से, मेरा नाम मत लेना बस, उसके अलावा जो करना है करो, ठीक। तो 821 मीटर इसकी ऊंचाई है। पलमागढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1080। और लाफागढ़ की ऊंचाई 1048, ठीक है। चलो, इसके बाद सत्यनारायण मंदिर कहाँ है? मुंगेली, ठीक है। बिलासपुर से मुंगेली जाना है, सकरी, छोटी नर्मदा क्रॉस होगी, तखतपुर तहसील, ये बिलासपुर में ही पड़ेगा। उसके बाद मनियारी नदी जैसे ही क्रॉस करोगे श्वेत गंगा आएगा। क्या आएगा? श्वेत गंगा। माघ पूर्णिमा के दिन मेला लगता है यहाँ पर। कब मेला लगता है? माघ पूर्णिमा के दिन मेला लगता है श्वेत गंगा में, ठीक है। कब लगता है जी? माघ पूर्णिमा। राम जानकी मंदिर है यहाँ पर। कौन सा मंदिर है? राम जानकी मंदिर, ठीक है। याद रखेंगे कौन सा मंदिर है जी यहाँ पे? श्वेत गंगा में राम जानकी मंदिर है, ठीक है। राम जानकी मंदिर है। वैसे मुंगेली जिला में कौन सा मंदिर है? सत्यनारायण मंदिर है। मुंगेली जिला ये किस नदी के तट पर है? ये कौन सा नदी है जी? आगर नदी, ठीक है। और ये कौन सा नदी है? टेसुआ। कितने लोग टेसुआ बहाते हो भाई? टेसुआ मतलब आंसू, ठीक है। तो ये टेसुआ नदी है, ठीक। टेसुआ नदी के तट पर श्वेत गंगा पड़ेगा, आगर नदी के तट पर मुंगेली। श्वेत गंगा में राम जानकी मंदिर और मुंगेली में सत्यनारायण मंदिर। मामला क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। आगे बढ़ोगे, खमरिया औद्योगिक क्षेत्र। तो मुंगेली जिले का औद्योगिक क्षेत्र खमरिया है। तो यहाँ का अंजनी में कौन सा? रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र। ये दोनों आप कंबाइन करके पढ़ सकते हो दोनों को। अर्जुनी है वो, ये अंजनी है, ठीक है। जैसे आप जान रहे हो सिंहावल सागर से मनियारी नदी निकलती है, वैसे ही खुंगसरा की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है जी? ये खुंगसरा, खुंगसरा की पहाड़ी। यहां से कौन सी नदी निकलती है? अरपा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलेगी? अरपा नदी। तट पर कौन सा शहर पड़ेगा? ये अरपा भी जाकर इसमें मिलेगी, ठीक है, शिवनाथ नदी, ठीक है। ये कौन सी नदी है? अरपा नदी। अरपा नदी पर यहाँ तो कुछ नहीं है। कोटा के पास भैंसा झार डैम। कौन सा डैम है जी? भैंसा झार डैम। ये कौन सी नदी है? ये छोटी नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? बेलपान से निकलती है ना। ये छत्तीसगढ़ का हम अमरकंटक कहलाता है।
कि अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, इसको छोटी नर्मदा बोलते हैं। ये बेलपान से निकलती है, तो बेलपान क्या है? छत्तीसगढ़ का अमरकंटक है ये, है। तो अभी तो हर जगह मेला है भाई, जहां जहां शिव मंदिर है हर जगह मेला है, अभी तो मेला ही मेला है, ठीक है। तो इस महाशिवरात्रि कहाँ जा रहे हो भाई? है? मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं मस्त बैठ के रूम में पढ़ता होता। घूमने के लिए थोड़ी ना आए हैं भाई बिलासपुर। और जिन लोग घूमने के लिए आए हो बढ़िया है, घूमोगे चले जाओ। देखो बिलासपुर का जो ना गांधी चौक का एक सच्चाई है बताए, वो ये है कि मार्च, अब जैसे मार्च अप्रैल मई जैसे जैसे लोगों के एग्जाम खत्म होते जाएंगे, ठीक है, लोग यहाँ आएंगे, बढ़िया पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बहुत जोश से आते हैं लोग पता है, और उतने ही जोश से दिवाली में बोरिया बिस्तर बांध कर चल देते हैं। 50% लोग खाली हो जाते हैं दिवाली में बताए यहाँ पे, और जो थोड़े बहुत बच गए वो न्यू ईयर तक भाग जाते हैं, ठीक है। तब फिर जाकर दिसंबर में गांधी चौक खाली हो जाता है, फिर जनवरी से भरना चालू होता है। तो यहाँ का भी मेला ऐसे ही भरता है होता है। आप में से ही कई लोग ऐसे होंगे जिन लोग दिवाली में चले जाएंगे घर वापस, बोरिया बिस्तर बांध के, जैसे आए थे उसी तरह चले जाएंगे, और ये सच्चाई है, ठीक। यहाँ पर हिम्मत कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे चुनौतियों से लड़ना होगा। सबसे पहले तो अपना हेल्थ इश्यू पता है, स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा। अगर आप ये सोच रहे होगे कि एक टाइम के टिफिन से हम जिंदा रह लेंगे गांधी चौक में, तो मुश्किल, ठीक है ना। खाना बनाने के लिए नहीं आए हो यहाँ, ठीक है, जिंदगी पड़ा है आपके लिए खाना बनाने के लिए, तो खाना बनाने की गलती तो फिलहाल ना करें आप लोग तो ज्यादा अच्छा है। और जिन लोग बना रहे होगे बढ़िया, टाइम पास करने का अच्छा तरीका है, बनाते रहो खाना और खाते रहो, ठीक है। बाकी लोग उसी टाइम पे पढ़ रहे होंगे, सीधी सी बात है ना। तो पढ़ाई आपका जो है मुख्य फोकस होना चाहिए यहाँ पर। और जिन लोग घर वाले हो, आप लोग धनिया मिर्ची लेके आते रहो घर के लिए, ठीक है। मतलब घर वाले कुछ ना कुछ काम धराई देते हैं, जहाँ धनिया ले आ, जहाँ टमाटर ले आते हैं। आपसे ठला कोई को नहीं होगा घर में, हमारे टाइम पे हम भी ठला दें, ठीक है। तो ये सब कामों से बचना चाहिए, मतलब अननेसेसरी जो काम है उससे अगर अपना समय आप बचाओगे तभी आप पढ़ाई में लगा पाओगे, नहीं तो आप नहीं लगा रहे हो तो कोई और तो लगा ही रहा है, ठीक। तो आप ही को पोस्ट क्यों मिलेगा, है ना। ये सवाल आपका खुद से होना चाहिए, मेरी लड़ाई मुझसे है ऐसा, कि आप ही को पोस्ट क्यों दिया जाए, ऐसा क्या स्पेशल कर रहे हो आप दूसरों से, है ना। कुछ तो स्पेशल करना पड़ेगा आपको, कुछ अलग करना पड़ेगा, ठीक है। अब अलग करने का मतलब चंदेली पहाड़ मत चढ़ लेना जाके 821 मीटर है बोल के, ठीक है। अलग करने का मतलब पढ़ाई में कुछ ऐसा कीजिए आप, ठीक है। और मुख्य रूप से आपको क्या करना है, यहाँ पर पढ़ाई ही करना है, और पढ़ने से ही एग्जाम निकलता है, तो वही काम आपको करना चाहिए। अब महाशिवरात्रि आ रहा हो, चाहे दिवाली आ रहा हो, चाहे दशहरा आ रहा हो, क्या करोगे घर जाके, ठीक, बस छुट्टी नहीं रहेगी आप लोग की। तो हम लोग कहाँ थे जी? बेलपान में थे। बेलपान छत्तीसगढ़ का अमरकंटक। बेलपान से छोटी नर्मदा निकलती है। छोटी नर्मदा किसकी सहायक नदी है? मनियारी की। 4 सहायक नदी आपको पढ़ना है, आगर, टेसुआ, छोटी नर्मदा और घोंघा। आगर, टेसुआ, छोटी नर्मदा और घोंघा, ये 4 जो है आपको नदियां पढ़नी, ठीक है, सहायक नदियों में पढ़ना है आपको। मनियारी और शिवनाथ नदी के संगम पर आपको मधकू द्वीप पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मधकू द्वीप। मधकू द्वीप का उपनाम केदार तीर्थ। मसीही मेला कब लगता है यहाँ? 6 से 12 फरवरी। किस कलचुरी राजा के ताम्र सिक्के मिले हैं? प्रतापमल। किसके? प्रतापमल, ठीक है ना। और मनियारी नदी क्रॉस करोगे तो तालागांव आ जाएगा जी, लेकिन तालागांव बिलासपुर में पड़ता है, इसलिए उसको अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज हम मुंगेली जिला और क्या कवर कर रहे हैं? गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिला पढ़ रहे हैं, ठीक है। 3 विधानसभा सीटें हैं। कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं बताओ? कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं जी? मुंगेली, लोरमी और मुंगेली, लोरमी और मरवाही, 3 विधानसभा सीट पड़े हैं। दोनों जिला को मिला के नहीं बोल पाओगे क्या? गुरुजी आ गए भाई।
ये लोग गुरुजी चाम चटिया मत गा दे फिर, ठीक है? ऐसा मत गाना भाई, कहाँ से गा पाओगे? ऐसा गाने के लिए आपको जो है नहीं गाओगे। बचपन में गाते थे, नहीं गाए हो बचपन में? क्या सुने हो? गुरुजी चाम चटिया, ऐसा। चल, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की अगर हम बात करें, ये मरवाही एसटी सीट देख लिया हमने, मुंगेली एसटी सीट और लोरमी, ये है लोरमी, है ना? ये क्या है जी? लालपुर। ये लालपुर पहले क्यों पड़ गया? पहले लोरमी पड़ना चाहिए था, नहीं? लालपुर तहसील, है ना? तो ये तीनों विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा सिर्फ आपको गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 2 जलप्रपात पड़ने हैं। एक है झोझा जलप्रपात, झोझा, अरे झोझो सुने हो टमाटर के, वैसी झोझा जलप्रपात बोलना है। कौन जलप्रपात बोलना है जी? झोझा जलप्रपात। और एक है लक्ष्मण धारा, ये क्या है जी? लक्ष्मण धारा। तो 2 जलप्रपात पढ़ते ही गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला खत्म। 4 तहसील पढ़ने हैं। कौन कौन सा तहसील? गौरेला पेंड्रा मरवाही और सकोला, गौरेला पेंड्रा मरवाही और सकोला तहसील, 4 तहसील पढ़ना है। एक विधानसभा सीट पढ़ना है। कौन सा सीट है? मरवाही एसटी सीट, ठीक है? और कल जान रहे हो ना, विधानसभा सीट पढ़े तो कल विधायक के नाम आपको याद करके आने, ढूंढ के याद करके। अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ है तो याद करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा 2 जलप्रपात है। कौन कौन से? झोझा जलप्रपात और लक्ष्मण धारा जलप्रपात। इसके अलावा आपको याद रखना है माधवराव सप्रे को। कहां से याद रखना है माधवराव सप्रे को? पेंड्रा से। क्यों? छत्तीसगढ़ मित्र न्यूज़पेपर का प्रकाशन किया था इन्होंने यहां से। इसके अलावा मरवाही से किसको याद रखना है? अजित जोगी, है ना? छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री, ठीक है ना? तो जो पहला है वो तो याद रखना ही पड़ेगा ना। अब सोचो एग्जाम में आपके आ गया क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो खुशी होगा क्वेश्चन को देख के? कितने लोगों को खुशी होगा बता भाई? और जितने कितने लोगों को खुशी नहीं होगा? कोई ऐसा जिसको खुशी नहीं होगा? जितने लोगों को खुशी नहीं होगा, ठीक, खुशी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन आएगा तो हर कोई बना लेगा, इसीलिए खुशी नहीं होना चाहिए, ठीक? इससे कट ऑफ बढ़ जाता है इस तरह के आसान क्वेश्चन से, ठीक है ना? हर नदी का नाम नहीं होता है जी, इसीलिए हम लोग जलप्रपात को बस पढ़ लेते हैं, ठीक है? किसी ना किसी नदी पर होंगे, लेकिन हर नदी का नाम नहीं है ना। वहां कोई रहता होगा तब तो नाम रहेगा। आप ही जाके उस नदी का नामकरण कर देना, बोर्ड गाड़ देना, मतलब क्या नाम है, क्या नाम है? अनुपमा नदी, ऐसा बोल देना, है ना? ठीक है, तो उसका नाम पड़ जाएगा फिर, ठीक? चल, ये हो गया आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला। इसके बाद आपका श्वेतगंगा में कब मेला लगता है जी? माघ पूर्णिमा। कौन सा मंदिर है यहाँ पर? राम जानकी, ठीक है। कौन सा मंदिर है? राम जानकी। मुंगेली में कौन सा मंदिर है? सत्यनारायण। वैसे पथरिया में पढ़ना है आपको देवी दुर्गा मंदिर हथनी कला, पथरिया का देवी दुर्गा मंदिर हथनी कला पढ़ना है, ठीक है? ठीक, चलो, तो ये आपका जिला कंप्लीट पूरा, है ना? पेंड्रा जिला और मुंगेली जिला पूरा कवर आपका। यहाँ पर अब कुछ बचा ही नहीं है, सब तो हो ही गया। मुंगेली में कितना तहसील है? 5। कौन कौन सा? पथरिया,
पथरिया में देवी दुर्गा मंदिर है ना, हथनी कला। कहाँ पर, कौन सी जगह पे, हथनी कला में देवी दुर्गा मंदिर। उसके बाद मुंगेली, लालपुर, लोरमी और जरहा गांव। ठीक है। और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में कितना तहसील, 4। कौन कौन सा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और सकोला। ठीक है। विधानसभा सीटें क्लियर हो गई हमको, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कुछ कुछ। ठीक है, थोड़ा प्लेन करें और 1-2 क्वेश्चन पूछें, है ना। चलो आप बताओ सबसे पहले, फटाफट खड़े हो जाओ एकदम। विधानसभा सीटें बताइए, आज कौन कौन सा विधानसभा सीटें पढ़े और किस किस जिले में पढ़े हैं हमने। मुंगेली में 2 है, कौन कौन सा, मुंगेली और लोरमी। मुंगेली कौन सा सीट, कौन सा, SC। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ो। ST सीट। ठीक है, बैठ जाओ, चलो जी खड़े हो जाओ। मुंगेली जिले के तहसीलों के नाम बताइए जल्दी जल्दी। हम्म हम्म ठीक है, बैठ जाओ आप, चलो खड़े हो जाओ जल्दी से। आप बताइए गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के तहसील। ठीक है, बैठ जाओ। आप बताइए औद्योगिक क्षेत्र दोनों का, मुंगेली जिला का औद्योगिक क्षेत्र क्या है और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले का औद्योगिक क्षेत्र। बैठ जाओ आप। खमरिया नदी के बारे में बताओ। बस 2 ही याद आया है, और छोटी ने बताया, एक और बताया था, घोंगा, बहुत बढ़िया। और कहाँ से निकलती है मनियारी नदी, और मनियारी नदी पे कौन सा डैम है, उसका आद्य नाम, राजीव गांधी। मनियारी नदी कहाँ जाकर मिलती है, शिवनाथ नदी के संगम पर क्या है, मधुपुर द्वीप पर। ऐसे पूरा बताना पड़ेगा। चलो जी फटाफट खड़े होइए। मंदिर बताइए, मंदिर कहाँ कहाँ, कौन कौन सा मंदिर पढ़े हैं। हाँ जी, मंदिर। अच्छा, मंदिरों के नाम तो लिखे नहीं है, आप देख के भी बोल सकते हो। कहाँ है, कौन सा मंदिर है, देखो ये सत्यनारायण मंदिर, ये जिनको मौका मिला है उनको बोलने दीजिए, आपका भी नंबर आएगा। ठीक है। राम जानकी, श्वेत गंगा यहाँ पे, सरगांव में, याद नहीं, बैठिए। चलो बंधु, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नए लोगों को अभी रहने देते हैं आज के लिए। अब बताओ, हाँ सरगांव में कौन सा मंदिर है, वो तो यहाँ है पथरिया में, पथरिया के हथनी कला में है। सरगांव में लिख के बताया था, बाकी लोगों को याद आ रहा होगा, मेरे को पता है। जब आपका नंबर आता है तभी आपको याद नहीं आता है। ठीक है, अभी याद आ रहा होगा, एकदम श्योर है होता है। हाँ, एक स्वर में बोलो, कौन सा नदी है, एक कौन सा मंदिर है, धुमेश्वर। ठीक है, ठीक, बढ़िया। हाँ जी, चलो। यहाँ पर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में 2 पर्यटन स्थल है, कौन कौन से, देख के भी नहीं बता पा रहे। चलो, बैठे हुए लोगों को याद रहता है, आप बढ़ जाओ। कबीर चबूतरा और जलेश्वर, इतना भी बेकार राइटिंग नहीं है यार, देख के बता सकते हो, जलेश्वर धाम लिखा, बढ़ जाओ बढ़ जाओ। चलो बंधु, समझ में आ गया, नंबर आ गया करके। हाँ, इधर बताओ कौन कौन सा जलप्रपात है। हाँ, लक्ष्मण धारा है जी। हाँ, लिखा है भाई, लिखा है यार, देख के बताओगे। हाँ, झोझा जलप्रपात है।
कहाँ समझ में आएगा, टमाटर का झोझो खाओगे तो समझ में आएगा। बैठो बैठो बैठो, चलो बंधु बताओ, अर्पा नदी के बारे में बताओ। बस ये कुछ है यहाँ पे? नया नया मेमोरी कार्ड है यार, है एकदम तुरंत डाउनलोड करके बताया करो आंसर। नहीं हो रहा डाउनलोड? अजय लोग पुराने चावल हो गए, इन लोगों का थोड़ा मुश्किल है डाउनलोड होना। नए लोग हो जिन लोग तुरंत डाउनलोड किया करो चीजों को, होता है। भैंसा झार परियोजना, भैंसा झार परियोजना, ठीक है। मनियारी नदी के तट पर लोरमी में शिव घाट है। क्या घाट है? शिव घाट। आगर नदी के तट पर खर्रा घाट है। खर्रा घाट। बस हो गया, इतना पढ़ लो, ठीक है। अब आराम से बैठ के लिखो, ठीक। लेखक लोग, ठीक है, आप लोगों से मेरे को पूर्ण उम्मीद है कि आप पूरा लिख लोगे, आता है, ठीक है। उम्मीद ही नहीं, भरोसा भी है, आता है कि आप लोग लिख लोगे, ठीक है। पर लिखने के लिए आपके पास ज्यादा समय नहीं है। अच्छा, ये बुक प्रिंट हो गया भाई? बढ़िया दिख रहा है ना? ठीक, दिखाना जरूरी था इन लोगों को। आ गया, पहले मैं खुद देख लेता हूँ कैसा है। अभी तो आया था, देखा ऑन, फाइनली पहुंच गया है बुक। शिव घाट। ऑनलाइन वालों कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, चलो ठीक है।